आज का हमारा टॉपिक है एक जिसका टाइटल है भूतों का अड्डा। एक किताब है जो मिस्टर नरेंद्र शर्मा द्वारा लिखित किताब है और जिसका प्रकाशक जो है इसके जिसने इसको प्रकाशित किया है बुक को, उसका नाम है लक्ष्मी प्रकाशन। और दूरभाष का यंत्र है 391777 और 07, जिसका टाइटल भूतों का अड्डा आपको पता ही है। इसमें हम आपको कहानी के बारे में कुछ बता देते हैं। ये यूट्यूब चैनल मतलब कहने का मतलब है कि आपको नई नई रोमांचकारी कहानियों का मुझे आपको बताने का मौका मिलेगा और मैं आपको कहानियों के बारे में बताऊंगा। तो आज की हमारी कहानी शुरू करते हैं। कुछ कुछ पार्ट में आपको मैं ये वीडियो बना के दूंगा क्योंकि बहुत लंबी कहानियाँ है तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। भूतों का अड्डा। राजा चंद्रपाल के राज्य में राजा एक चंद्रपाल था जिनके राज्य में चारों ओर बड़ी शांति रहती थी और उसका सबसे बड़ा कारण था कि वो धर्म का पालन करते थे। और इस विषय में उन्होंने पूरे देश के चुने हुए विद्वान थे, उनकी एक सभा बनाई थी और उस सभा में हर प्रकार के विद्वान थे जो उनका पूरा सहयोग करते थे और इस सभा के विद्वानों को नौ रत्न के नाम से जानते थे। नौ रत्न आपको पता ही है, अकबर के दरबार में नौ रत्न थे जिसमें एक बीरबल थे। सभी प्रकार के इसमें रत्न थे, कहते थे, मतलब उन्हें अलग अलग उपाधि दी गई थी। नौ रत्न में एक रत्न थे इनके दरबार में जो राजा चंद्रपाल थे, भूत सिंह। भूत सिंह भले ही भूत सिंह मतलब एक अच्छा खासा इंसान था वह, परंतु उसके बारे में लोग यह बात प्रसिद्ध थी कि पहले तो उसकी शक्ल भूतों से मिलती जुलती से मिलती जुलती थी। दूसरा, वह तंत्र विद्या का ज्ञानी था। तंत्र विद्या जैसे आपको बताइए, तंत्र मंत्र की शक्ति कईयों के पास होती है और तंत्र मंत्र की शक्ति से उसने अनेकों बड़े बड़े काम कर डाले जिनकी कोई मानव तो कल्पना कर ही नहीं सकता था। और एक दिन राजा के दरबार में कोई साधु आया। देखिए ये मतलब शुरू शुरू में तो शुरुआत है तो इतना आनंद नहीं आता, लेकिन बीच बीच में जब मज़ा आना हो जाता है शुरू तो इंटरेस्ट बन जाता है। तो आगे की आवाज़ सुनिए। एक दिन राजा के दरबार में कोई साधु आया और आकर बोलता है, राजा जी, हिमालय पर्वत से एक रहस्यमयी आवाज़ हर समय आती रहती है। हिमालय पर्वत से, जहाँ शिव जी निवास करते थे। और किसी का बुरा मत कर, यदि बुरा करेगा तो वही पाएगा। किसी का बुरा मत कर, अगर बुरा करेगा तो वही पाएगा। आप इस आवाज़ के रहस्य का पता लगाए कि आगे बताता हूँ कि यह कौन है जो उन पहाड़ों में बैठा बोलता रहता है। राजा ने उस समय अपने रत्नभूत सिंह को बुलाकर उससे कहा कि आप अभी इसी समय हिमालय पर्वत पर चले जाए और इस आवाज़ को खोज निकाले जो हर समय वहाँ से आती है। मैं जानता हूँ कि आपके बिना यह काम किसी दूसरे के पास की बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है उसके पास तंत्र मंत्र की शक्ति थी और कुछ विशेष शक्तियाँ मतलब हर व्यक्ति के अंदर होती है जो उसके अंदर भी थी। तो इसलिए राजा चंद्रपाल ने उसको कहा कि आप हिमालय पर्वत जाए और वहाँ पता करें कि किसी और के बस की बात ये नहीं है। आई होप आप सभी लोगों को कहानी समझ आ रही होगी। ध्यानपूर्वक आप स्किप करके मत देखिए वीडियो, आपको कोई आनंद नहीं आएगा। तो यह तो आप आपकी कृपा का फल है महाराज। भूत सिंह बोले जो नवरत्न थे, महाराज की आज मैं कुछ करने के योग्य हो सका, कुछ करने के योग्य हो सका। यह बात सुनकर यह बात राजा से कहकर भूत सिंह ने हिमालय पर्वत की ओर जाने की तैयारी कर ली। एक तो लंबी यात्रा और ऊपर से बर्फ से ढके हुए पहाड़, आपको पता ही हिमालय पर्वत में बर्फ पड़ती है। भूत सिंह के स्थान पर यदि कोई और होता तो वो कब का वापस आ जाता। सीधी सी सरल बात है कि वो वापस आ जाता, क्योंकि भूत सिंह थोड़ा मतलब संवेदनशील कह सकते हैं, मतलब वो साहसी व्यक्ति भी था काफ़ी। जो इतनी उपाधियों से सम्मानित होती वो साहसी हो सकते हैं, आपको पता ही है, नेचुरल सी बात है। साहसी आदमी था वह, जिस काम को एक बार हाथ में ले लेता था वह काम करके ही छोड़ता था, नहीं तो उसका कहना क्या था, करो या मरो। वो काम को करता था या मरना ही उचित समझता था, उससे अच्छा तो शर्मिंदगी क्यों ले जाएगी अपने साथ भाई भाई। और बहुत सिंह विद्वान भी था, हाँ विद्वान तो हो गई वो तो बात ही विद्वान था और शक्तिमान भी। यही कारण था कि राजा हर कठिन काम के लिए उसे ही भेजते थे। अब इस रहस्यमयी आवाज़ का पता लगाने के लिए भी उसे ही भेजा जा रहा था। यह बात तो भूत सिंह को भी पता थी कि राजा संकट में है। उसके दिमाग दिमाग में
एक बार जो बात घुस गई उसे बाहर निकालना असंभव है। ये तो बात है, तो हर राजा की मतलब प्रवृत्ति में होता है। तो जैसे कि आपको होता है कि भूत सिंह था, वो हर कठिन काम के लिए उसको ही भेजते थे महाराज। आपको पता ही, जैसे अकबर के दरबार में रह चुके हैं बीरबल जी, नवरत्न, मतलब हर मुश्किल काम वही करते, हर मुश्किल का हल बीरबल। और दूसरा था कृष्णदेव राय के दरबार में भी थे, एक विजयनगर के जो सम्राट थे कृष्णदेव राय, उनके दरबार में भी थे तेनालीरामा, तो हर मुश्किल काम वही करते थे। आगे क्या हुआ सुनिए ध्यानपूर्वक। भूत सिंह ने उसी दिन से हिमालय पर चढ़ाई शुरू कर दी। भूत सिंह ने उसी दिन, क्योंकि हिमालय चढ़ना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं, या आसान बात है कि एक दिन में आराम से कर लेगा बंदा। भूत सिंह ने उसी दिन से चढ़ाई चढ़नी शुरू कर दी। तो उसके साथ ही यह आवाज़ आने लगी, जैसे ही चढ़ रहा था ना, तो किसी का बुरा मत कर, जो करेगा सो ही पाएगा। उस आवाज़ को सुनते सुनते उसके पाँव वहीं तक पहुंच गए जहां से आवाज़ आ रही थी। उसने देखा सामने वृक्ष के साथ एक पिंजरा टंगा हुआ है, उसमें एक बूढ़ा आदमी बंद है। पिंजरे में एक बूढ़ा आदमी बंद था। और बूढ़े को पिंजरे में बंद देखकर उससे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि उसने उसके निकट जाकर पूछा कि हे पूज्य, आप कौन है और आपको किसने बंद किया। तो अभी तक को आपको कहानी समझ आ गई होगी कि एक चंद्रपाल राजा थे, जिनके दरबार में एक दिन साधु आता है, साधु आता है और उनके दरबार में, और वो भी थे नवरत्न में थे, जिनमें एक शामिल थे भूत सिंह, जिनको तंत्र मंत्र की विद्या भी आती है। साधु जब आता है तो साधु कहता है कि हिमालय पर्वत से एक आवाज़ आती है कि किसी का बुरा मत कर, जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। तो राजा चंद्रपाल जी उनको हिमालय पर्वत की ओर भेज देते हैं कि जाओ भाई भूत सिंह, और तुम पता लगाओ कि इस आवाज़ का क्या रहस्य है, क्योंकि भूत सिंह बहुत ही मतलब दिमाग वाले थे और शक्तिशाली थे, जैसा इसमें कहा ही है। तो हर कार्य के लिए, मुश्किल कार्य के लिए उनको ही भेजा जाता था। तो भूत सिंह चले गए, उनको आवाज़ आने लगी, आवाज़ आने लगी। उसके आगे बताते हैं, उस आवाज़ को सुनते सुनते उसके पाँव वहीं रुक गए जहाँ बूढ़ा था। आज का एपिसोड यहीं तक था। मिलते हैं अगले एपिसोड में, कल दूसरे एपिसोड में। तब तक के लिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दीजिए मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए सबसे पहले। तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल। तो मैं आपका